हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंडी पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो आप सबके विशेष मांग पर हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, समय एवं का। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। अगर हम एग्ज़ाम के लिहाज से बात करें तो आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दें, वो चाहे सीजीएल का हो या फिर सीएचएसएल का हो या फिर एमटीएस का हो, हर एक एग्जाम में सवाल बनने ही बनने हैं। रेलवे का भी आप कोई एग्जाम दें, वो चाहे एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का हो या फिर रेलवे जेई का हो, हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चंस बनते हैं। तो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है। और इंटरेस्ट के लिहाज से देखा जाए तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट को मज़ा भी आता है। तो काफ़ी बेहतरीन रहेगा। आप सबसे हमारी यही विनती होगी, रिक्वेस्ट होगी कि जब आप चैनल पर आ गए हैं, वीडियो पर आ गए हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे कि हम जो भी चीज़ समझाएं तो वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। ये वीडियो आपका काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है, इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, काफ़ी आपको नॉलेजेबल भी वीडियो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आप केवल कंटिन्यू बने रहें। तो आज हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, हमारी कोशिश होगी कि हर एक तरह के क्वेश्चंस आपको हम कराएं। पढ़ाने का तरीका होगा कि बेसिक से स्टार्ट करते हुए सारे स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए एडवांस लेवल तक की चीज़ों को आपको हम पढ़ाएं, जिससे कि आप कोई भी एग्ज़ाम दें, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको बेनिफिट हो। तो आप जुड़े रहिए हमसे, कंटिन्यू फॉलो कीजिए। आइए शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट। चैप्टर का नाम आपका होगा टाइम एंड वर्क, समय एवं का। समय एवं का आपसे हमारी एक सलाह भी होगी कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो हमको पता है कि आप अभी सो कर देख रहे होंगे। स्टूडेंट हैं तो आप अपने पास से नोटबुक, कॉपी, पेन जरूर रखें, जिससे कि आपको जो भी चीज़ अच्छा लगे, जो आपको लगे कि ये हमको नोट करना चाहिए, तो उस चीज़ को आप नोट कर पाएँ। इससे क्या होगा कि जब आप रिवाइज करेंगे तो सारा चीज़ जो भी आपने पढ़ा है वो काफ़ी कम समय में आपके दिमाग में वो रिमाइंड हो जाएगा। नहीं तो आप फिर से वीडियो देखेंगे तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा किल होगा, टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। तो इसमें आपका ये बेनिफिट है। तो जब भी आप वीडियो देखें तो वहाँ पे आप अपना कोई कॉपी या फिर नोटबुक जरूर रखें, और जो भी चीज़ आपको अच्छा लगे उसको आप नोट जरूर करें। टाइम एंड वर्क, समय एवं का, इसमें बेसिक कुछ कंसेप्ट की हम बात करने जा रहे हैं। आइए समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन ए है, ए कोई व्यक्ति है, और ये किसी काम कोई सा भी हो सकता है, यहां पर इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन किसी काम को, अब कौन सा काम है यहां पर, इस सब में कोई मतलब ही नहीं है, और नहीं आपके एग्जाम में ये कहेगा भी तो आगे हम उस पर बात करेंगे, सारी चीज़ आपको क्लियर होंगी। ये आपका कोई पर्सन है जो किसी काम को मान के चल रहे हैं कि 10 दिनों में, 10 दिन में किसी काम मतलब यहां पर कोई पार्टिकुलर काम, मतलब एक काम की बात हो रही है। एक काम मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा काम, कोई भी काम है उसको ये 10 दिन में करता है। कोई एक काम है जिसको ए नाम का व्यक्ति है जो 10 दिन में पूरा करता है, और उस काम को हमने सिंगल काम माना है, एक काम हम यहां पर मान के चल रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात है कि 10 दिन में आपका एक काम हो रहा है। तो हर एक स्टूडेंट इस बात को समझिएगा कि भाई जब 10 दिन में एक काम है, तो आप बताओ, आप आंसर बताओ, आपको रिप्लाई करना है कि एक दिन में कितना काम होगा। तो 1/10 काम हो जाएगा। आसान सी बात है, सबको समझ में आना चाहिए। 10 दिन में आपका एक काम,
तो एक दिन में सीधे 1/10 काम होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल बात है। अब देखो भाई, यहां से जब एक दिन में आपका 1/10 काम है तो आपसे कहा जाए कि 2 दिन में वो व्यक्ति कितना काम करेगा। तो 2 दिन का मतलब क्या हो गया कि भाई आपने समय को दुगुना कर दिया, समय को आपने क्या किया, दुगुना कर दिया। अब बताओ भाई कि जब समय को डबल करोगे तो काम भी तो आपका डबल होगा, यानी एक दिन में 1/10 काम, तो जो काम हो रहा था क्योंकि आपने समय डबल कर दिया तो काम भी क्या होगा, डबल होगा, यानी कि 1/10 का डबल हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि 2 दिन में 2/10 काम आपका होगा। समझ आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि भाई 3 दिन में कितना काम होगा, तो 3 दिन का मतलब क्या हो गया कि आपने एक दिन का 3 गुना कर दिया, समय को आपने ट्रिपल कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 3 गुना कर दिया। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जब समय 3 गुना हो रहा है तो काम भी तो 3 गुना होगा। और काम हो कितना रहा था, तो 1/10, अब इसका 3 गुना करेंगे तो 1/10 का 3 से गुना कर देंगे तो सीधे तौर पे 3 क्या होगा, 10 होगा, यानी कि 3 दिन में आपका 3/10 काम हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, एकदम सिंपल सी बात है, आसानी से हमने समझाने की कोशिश की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपके पास कॉपी या नोटबुक हो तो इसको आप लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके चलिए फिर हम इसको मिटाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको हमने सिखाया कि अगर एक दिन का काम निकालना हो तो 1 ऊपर 10 नीचे, 1/10 किए थे। 10 क्या है, तो पूरे काम को समाप्त करने में लगा समय। ऐसा आपको जो है 5 दिन का काम निकालना हो, मतलब कि 5 दिन में कितना काम होगा अगर ये निकालना हो तो 5 ऊपर 10 नीचे होगा। ऐसे ही 8 दिन में कितना काम होगा निकालना हो, 8 ऊपर 10 नीचे हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, हर एक आदमी को समझ में आना चाहिए। हमारी कोशिश यही कि भाई सब कोई समझे, एकदम आसान सी बात है। जितने समय की काम निकालना हो वो ऊपर, पूरा समय आपका नीचे होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक आपका टर्म हम यूज करेंगे इकाई समय। तो सबसे पहले इकाई समय होता क्या है इसको समझना जरूरी है। तो इकाई समय का मतलब होता है कि समय अगर दिन में है तो एक दिन को इकाई समय कहेंगे। समय अगर आपका मिनट में है तो 1 मिनट को इकाई समय कहेंगे, और समय घंटा में है तो 1 घंटा को जो है इकाई समय कहेंगे। तो हमने अभी क्या कहा, अभी आपको हमने चर्चा क्या किया कि पूरे काम को करने में लगा समय 10 दिन है, अर्थात 10 दिन में 1 काम, तो 1 दिन में 1/10 काम। 1 दिन का मतलब इकाई समय में 1/10 का। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपको पूरा समय पता हो, पूरा समय पता हो तो इकाई समय, गौर कीजिएगा, इकाई समय में कितना काम होगा निकालने के लिए पूरे समय को आप उल्टा कर दीजिए। पूरे समय को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। क्या 10 का उल्टा 1/10 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समझ पा रहे होंगे। इसको एक और एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कहा जाए कि पूरा काम, कोई व्यक्ति ऐसा है जो पूरा काम 15 दिन में करता है, 15 दिन में 1 काम करता है, तो 15 मिनट में 1 काम करता है, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, तो 1/15 काम करेगा। अर्थात इकाई समय का काम होगा 1/15। कब? तो जब आपका पूरा काम समाप्त हो रहा हो 15 मिनट में। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको हमने यहां पर यह सिखाने की कोशिश की कि पूरा समय पता हो तो आप किसी पार्टिकुलर समय, पार्टिकुलर मतलब कि अगर पूरा समय आपको जानकारी में हो
और समय आपका दिन के फॉर्म में हो तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में कितना काम होगा, आप ये कैसे निकालिएगा। ये हमने कुल मिलाकर आपको जानकारी देने की कोशिश की। अब हम आते हैं, ये होगी पहली बात, ये आपको जो है पहली बात हो गई। इसको आप ऐसे कर समझ सकते हैं कि आपका ये पॉइंट पहला है, पॉइंट पहला आपको हमने समझाया। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अभी जो हमने समझाया वो पॉइंट पहला था, अब यहां से हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है आप बातों को समझ पा रहे होंगे। कमेंट आप जरूर करते रहें कि सर कैसा लग रहा है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिएगा, अब हम इसका रिवर्स जाते हैं। रिवर्स मतलब कि हम उल्टा जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेगमेंट है, इस पे गौर करेंगे आप, ये जो सेगमेंट है कहां से आया, तो यहां से इसका ये मतलब कि यहां से हमने इसको निकाला। तो जिस प्रकार से हमने यहां से इसको निकाला, उसी प्रकार से हम यहां से बैक भी तो जा सकते हैं। हम आगे आए तो ये आया, पीछे जाएंगे तो फिर ये आएगा, बिल्कुल आएगा। समझिए, गौर कीजिएगा कि 10 दिन में जब एक काम, तो 1 दिन में आपका 1/10 का। समझाया अभी? अब हम पीछे जा रहे हैं, 1 दिन में 1/10 का, तो 10 दिन में पूरा काम। गौर करेंगे, 1 दिन में 1/10 काम, तो 10 दिन में पूरा काम। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है? तो समझने वाली बात यह है कि अगर आपको इकाई समय का काम पता हो, ये क्या है, ये तो आपका काम ही है ना, इकाई समय का काम पता हो, तो उस काम का उल्टा, देखिए गौर कीजिएगा, 10 का उल्टा 1/10 होता है और 1/10 का उल्टा भी 10 होता है। जैसे आपका 5 का उल्टा क्या होता है, तो 1/5, और 1/5 का भी उल्टा क्या होता है, 5। तो इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है। तो हम समझा क्या रहे हैं कि आपको अगर इकाई समय का काम पता हो, पूरे काम को करने का समय निकालना, मतलब कि आपको काम पता हो, समय निकालना हो, तो आप काम का उल्टा कर दीजिए। एकदम बढ़िया बात आपको बता रहे हैं, बहुत ही काम की चीजें हैं। काम पता हो, समय निकालना हो, तो काम का उल्टा कर दीजिए। समय पता हो, काम निकालना हो, तो आप जो है समय का उल्टा कर दीजिए। समझ आ रही है? ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये बात आपको क्लियर हो जाए। जैसे आपसे कहा जाए कि बी नाम का कोई पर्सन है, व्यक्ति, और वो 24 घंटा में, गौर कीजिएगा, 24 घंटे में किसी काम को करता है। तो काम को करने का पूरा समय हमको पता है, समय पता है। अब आपसे कहा जाए कि वो 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको समय को उल्टा कर देना है। तो 1/24 हो जाएगा, ये बट्टा 24 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो 1 मिनट में 1/12 काम करता है, 1/12 काम करता है 1 मिनट में। तो इकाई समय का ये काम पता है, इस पर हमें इकाई समय का काम पता है। इकाई समय हमने भी समझाया है, इकाई समय का काम पता है, पूरा समय निकालना है। तो कुछ करना है नहीं, आप इसको उल्टा कर दीजिए। तो 1/12 का उल्टा क्या होता है, 12। और समय किस फॉर्म में है, तो मिनट में, तो ये मिनट हो जाएगा। यानी कि पूरे काम को करने में लगा समय 12 मिनट होगा। ये समझ आया कि नहीं आया? समझ में सबको आना चाहिए। ऐसे आपको हम एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कहा जाए कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको एक दिन में 1/25 काम करता है, 1/25 काम करता है। तो इकाई समय का काम आपको पता है, समय निकालना है, कुछ नहीं करना है, काम को उल्टा कर दीजिए। तो 1/25 का उल्टा क्या होता है, 25। ये समय आपका दिन में है, तो ये भी किस में हो जाएगा, दिन में। यानी कि पूरे काम को खत्म करने में टोटल 25 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो ये आपको हमने 2 पॉइंट समझाया। कौन कौन सा? तो अगर आपको पूरे काम को, पहला पॉइंट आपको हमने समझाया, पॉइंट आपको जो है हमने पहला बताया कि पूरे काम को करने का समय पता हो, इकाई समय का काम निकालना हो, तो समय को आप उल्टा कर दें, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या बताई कि अगर आपको इकाई समय का काम पता हो, इकाई समय मतलब आपको हमने अभी समझाया, यहाँ पे इकाई समय का काम पता हो, तो पूरा समय निकालने के लिए इकाई समय के काम को उल्टा कर दीजिए।
आपको निकल जाएगा। ये हमने 2 पॉइंट समझाया है। अब इसका यूज करके हम लोग अब सवाल करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएंगे। कमेंट आप जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये आपका बिल्कुल हम बेसिक तरीका बता रहे हैं, इसका और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वीडियो की गहराई में आप जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी, बहुत ही मजा आएगा। कंटिन्यू देख। तो चलिए एक क्वेश्चन से इस चीज़ को समझते हैं ताकि चीज़ें और भी क्लियर हों और भी स्पष्ट हों। क्वेश्चन है कि एक कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर देता है। उसी काम को बी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है, उससे आप कराते हैं तो 30 दिन में करेगा। काम वही है, जब भी उसे अकेला करेगा तो 30 दिन का समय लगता है। अब पूछेगा आपसे ये कि अगर दोनों मिलके काम करें, ए और बी दोनों साथ में काम करें, तो पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आइए देखिएगा, समझिएगा। पूरा काम ये अकेला जब करेगा तब 20 दिन का समय लगेगा। ये जब पूरा काम अकेला करेगा तो 30 दिन का समय लगेगा। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, कितना दिन लगेगा। तो कुछ लोग के दिमाग में आ सकता है कि भाई ए प्लस बी की बात हो रही है, तो क्यों ना हम 20 प्लस 30 कर दें। दिमाग में बातें आ सकती हैं कि 20 प्लस 30 यानी कि आपका 50 कर देते हैं, अर्थात पूरा काम 50 दिन में हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। अब ये क्यों गलत है, तो इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 रोटी है, या फिर आप जो है चार रोटी खाते हैं 2 मिनट में। इसको ऐसे समझिएगा, 4 रोटी खाते हैं 2 मिनट में, और आपका भाई कोई है जो 4 ही रोटी खाता है 3 मिनट में। ठीक है, रोटी आपको 4 ही है, जब ये खाएगा तो 2 मिनट, और आपका भाई खाएगा तो 3 मिनट लगेगा। अगर आप दोनों जन एक साथ खाना शुरू करें, रोटी 4 ही हो, खुद सोचिए, दोनों लोग अगर आप एक साथ खाना खाएंगे, रोटी 4 ही है। अगर ये अकेला खाएगा तो 2 मिनट, ये अकेला खाएगा तो 3 मिनट। लेकिन जब दोनों साथ में खाना खाएंगे तो बताइए आपका समय क्या 5 मिनट लगेगा? तो बिल्कुल नहीं लगेगा। जब ये अकेला खा रहा है तो 2 मिनट लग रहा है, तो जब इसके साथ ही खाएगा तो समय तो और कम न लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों जन साथ में खाना खाएंगे तो 2 मिनट से भी आपका टाइम क्या होगा, कम लगेगा। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि 2 और 3 5 कर दिए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां पे समय 2 मिनट से भी क्या होगा, कम लगेगा। बिल्कुल वही बात यहां पर है कि जब ये अकेला काम कर रहा है तो 20 दे, जब इसके साथ ये भी करेगा तो जाहिर सी बात है कि काम और जल्दी होगा। जल्दी मतलब कि 20 दिन से समय कम लगेगा। यानी कि आंसर कुछ भी आए, लेकिन ये तो कंफर्म है कि 20 दिन से क्या होगा, कम आएगा। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया? बहुत लोग के दिमाग में बात आ सकता है, अब तो कोई डाउट नहीं है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। अब चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक तरीका आपको सिखा रहे हैं। तो जब ए पूरा काम 20 दिन में और दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो अगर हम ए से 1 दिन काम करवाएं तो 1/20 काम करेगा। हम 1 दिन की बात कर रहे हैं, ये हो गया ए का 1 दिन का काम। ये 1 दिन के काम की हम बात कर रहे हैं, ये केवल ए के 1 दिन का काम है। इसी प्रकार से 20 से 1 दिन काम करवाएं तो ये करेगा 1/30। अभी आपको हमने समझाया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कमेंट आप जरूर करके हमें बता दीजिए कैसा आपको लग रहा है। अब सवाल में करें कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा नहीं कि भाई ए सब काम शुरू करवा दिए अब बाद में बी को आप काम पे लाएंगे, ऐसा नहीं है। जब से ए काम शुरू करेगा तभी से आपको बी भी काम शुरू करेगा। यानी आज ए शुरू कर दिया तो आज ही आपका बी भी शुरू करेगा। तो अगर 1 दिन जब बीतेगा
तो एक दिन आपका ए के लिए भी बीतेगा और एक दिन आपका बी के लिए भी बीतेगा, अर्थात दोनों के लिए ना एक दिन बीतेगा। यानी कि एक दिन जब बीतेगा तो ये भी काम करेगा और ये भी काम कर किया होगा, तो दोनों का काम होगा। तो ये एक दिन का काम इसका है, ये एक दिन का काम इसका है, अर्थात दोनों मिलके एक दिन में इतना काम किए होंगे। समझ आया? अब इसको हल करना है, तो इसको हल करेंगे तो एलसीएम सिंपल सा है कि आपका 60 आएगा और ये ऊपर में यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, हल करने तो आता ही होगा। 3 2 5 बट्टा ये आपका 60 होगा, काटेंगे तो 5 1 कम 12 25 60, 1 बट्टा क्या आएगा 12 आएगा। अर्थात दोनों मिलके एक दिन में 1 बट्टा 12 भाग काम करेंगे। तो हमको तो एक दिन का समय, एक दिन का काम निकालना नहीं है, हमें तो पूरे काम को निकालने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो आपको हमने अभी पॉइंट सेकेंड समझाया था, उसमें क्या बताया कि अगर आपको इकाई समय में किया गया काम पता हो तो उस काम को उल्टा कर देंगे तो पूरा समय निकल जाएगा। तो वही बात कुछ यहाँ पर भी है। इकाई समय का मतलब समय दिन में है, तो एक दिन में हमें कितना काम हो रहा है ये आपको काम ही तो है, तो 1 बट्टा 12 काम हो रहा है, उसको उल्टा कर दे तो 1 बट्टा 12 का उल्टा क्या होगा बताइए, तो क्या होगा 12 होगा, तो 12 आपका आएगा। ठीक है, और ये 12 आपका क्या आ गया, तो दिन में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये दिन में आपका दिया था, यानी कि 12 दिन में आपका एक काम होगा। एक काम मतलब कि पूरा काम आपका हो जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर जब काम करें तो 12 दिन में पूरा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है और हम कमजोर से कमजोर छात्र को भी ध्यान में रखते हुए इस चीज को समझाए हैं। अब इन चीजों को हम जल्दी कैसे करेंगे ये भी हम समझाएंगे। अभी आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बस आप हमसे जुड़े रहिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा आपको लगा। साथ ही साथ चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। उससे फायदा ये होगा कि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला लेक्चर था टाइम एंड वर्क का, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक चीज समझाने की कोशिश की है, जिससे कि वैसे स्टूडेंट जिनका मैथ में इंटरेस्ट ना है, जिनको डर लगता है, उनको भी ये चीज आपको समझ में आए। अभी आपका शुरुआत है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको जो है काफी बेहतरीन चीजें मिलने वाली हैं। बस आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।